बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सिंधु पी के नाजरीन। हस्ब दस्तूर साबक आज फिर मेरे साथ राव सईद अहमद साहब मौजूद हैं। आज हम जिस कास्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है स्याल। स्याल जो कास्ट है, ये इसकी जो हिस्ट्री है वो क्या है, आज जानेंगे राव साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो राव साहब, आपने जो है ना स्याल कास्ट पे जो है ना मुख्तसर जो है वो हमें बताना है सही कि स्याल कास्ट की हिस्ट्री है क्या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरात, आज आपको मैं स्याल कौम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि स्याल कहाँ से आगाज़ हुआ है, किस इलाका के अंदर हैं। सबसे पहले मैं आपको काफ़ी पीछे ले जाऊँगा कि चार बहुत जवां मर्द इंसान हुए हैं इन राजपूतों के अंदर। एक चौबान है जिसको आजकल हम चौहान कहते हैं, दूसरा परमार है जिसको हम पवार कहते हैं, तीसरा सोलंकी है, ये काठियावाड़ के इलाके के अंदर ये बहुत लोग थे, और चौथा परियार है। ये चार राजपूत या चार ये जिंदा दिल इंसान थे। इनकी फिर आगे राजपूत नस्ल चली है। तो स्याल जो है ये परमार के उसमें आते हैं, मध्य में आते हैं। तो परमार से फिर बन गया पंवार। आजकल जो पंवार गोत है उसी की एक शाख स्याल भी है। तो परमार जो था, इसका सबसे पहला जो बेटा था वो राजा विक्रम था। राजा विक्रम ने सबसे पहले बागडोर संभाली है, तमाम पंवारों को एक प्लेटफार्म के ऊपर इकट्ठा किया है और उनकी आगे फिर उसके बाद विक्रम के बाद आ गया है ये जो राजा विक्रम है। ये तकरीबन 2000 यानी 2500 कबल मसीह के अंदर इसने हुकूमत संभाली थी। यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 2500 साल पहले का एक किस्सा। राजा विक्रम के बाद इनका बेटा हुआ राजा गोथरा। राजा गोथरा ये भी बहुत चोटी का जरनैल था, बहुत अच्छा राजा हुआ है। इसने भी काफ़ी फतुहात इसकी हैं। जब इनका अलग जिक्र आएगा तो मैं आपसे बताऊंगा। राजा जो गोथरा था, उसके बाद उसके फिर दो बेटे हुए हैं। एक बेटा हुआ इसका सरदिया और दूसरा जगदेव। जगदेव जो था बहुत चोटी का जरनैल था और हुक्मरान था, लेकिन उसको नरीना औलाद नहीं थी। और जो सरदिया था वो उसका भाई था। तो पंडित लोगों ने यह कहा कि आपकी हुकूमत को खतरा लाक हो गया है, आपको सर की कुर्बानी दें और किसी खूनी रिश्ते के आदमी का सर कुर्बान करेंगे, जैसे कि हम बकरे की सिरी या कोई सदक़े के तौर पे देते हैं मुसलमान। तो वो हिंदू मज़हब के अंदर को ये था कि वो सदका या भेंट वगैरह देते थे और फिर उनके अकीदे के मुताबिक मुसीबत दूर हो जाती थी। लिहाजा इनकी बहन को जब ये पता चला है, बड़ी बहन थी या छोटी, कि मेरे भाई की हुकूमत इसी सूरत में कायम रह सकती है कि मेरा भाई ये दूसरा ब्लड रिलेशन ये सर दे देगा तो उसकी रह सकती है। उसने अपने भाई सरदिया से इसरार किया कि आप ऐसा करें, अपने सर की कुर्बानी दे दें। इसको नरीना औलाद भी नहीं है और इसकी हुकूमत भी डामाडोल है, तो ऐसा हो कि इसकी हुकूमत राह रास्त पे आ जाए। पहले तो उसके भाई ने इनकार किया, बिल आखिर फिर वो मजबूर होकर उसने सर की कुर्बानी दे दी और सर काट दिया। और फिर मुअर्रिखीन के मुताबिक उस सर को फिर बाद में दुआएं की, उसकी बहन ने भी दुआ की है, अल्लाह ताला ने उसके सर को दोबारा जोड़ दिया है। वो एक अलग बात है। लोग कहते हैं कि उसके जाविये में कोई थोड़ा बहुत मिलीमीटर का फ़र्क है। वो तो खैर मैं वो नहीं हूँ इतना ज़्यादा माहिर। बहरहाल ये है कि कहते हैं कि वो जुड़ गया, लेकिन थोड़ा सा उसका जाविया आउट हो गया। और गुस्से के वक़्त फुवारों की गर्दन में मैं मजाक के तौर पे कहता हूँ कि एक थोड़ी सी एक टेढ़ापन मौजूद होता है। लिहाजा उसके बाद ये जगदेव जो था वो तो ला औलाद चला गया बेचारा। फिर हुक्म तो फिर वो जिंदा तो फिर सर्दिया हो गया है। फिर सर्दिया की हुकूमत आगे चल रही थी। सर्दिया का बेटा हुआ जी राय शंकर। ये भी बहुत चोटी का राजा था राय शंकर। इसने भी बहुत इलाका हिंदुस्तान का था जिसके ऊपर इसने हुकूमत की है। ख़ासकर इसमें कश्मीर में पिंडी, जेलम, ये जो पंजाब के इलाके थे इसके अंदर इसकी हुकूमत थी। और धारा नगर जो थी ये इसका पक्का हेड क्वार्टर था। धारा नगर में भी इसकी हुकूमत रही। राय शंकर के फिर तीन बेटे हुए हैं, जहाँ से फिर यकलख तीन गोतों ने जन्म लिया है। एक राजा घियो जिसे घेबे राजपूत है, ये पिंडी घेब कैबलपुर के अंदर है और वहाँ घेबे बड़ी मेजॉरिटी से हैं और बड़ी बहादुर कौम है। दूसरा राजा टियो, इससे टुहाना, ये टुहाने आपने सुने होंगे, बड़ी हुकूमतों में भी रहे हैं, वजीर मुशीर भी रहे हैं। टुहाना भी बहुत अच्छी किस्म का गोत है और ये भी विहाड़ी, मैरसी, मुल्तान, करोड़ पक्का, सुजाबाद के इलाके में बकसरत पाया जाता है। तीसरा था जी राजा सीओ। उस सीओ से बन गया स्याल।
राजा सीओ से स्याल हो गया। यहाँ से स्याल जो है वो यहाँ स्टार्ट से हो रहा है। स्यालों का आगाज हो गया है। इसका सीओ से स्याल हो गया और इसका एक जो था वो अपना, चलो वो आगे चल के बताएंगे। स्याल जो है ये अपने भाई के साथ, खेड़ा के साथ हिजरत करके, जूनपुर से हिजरत करके और इसमें जंग में आ गया। आया तो ये थोड़ा सा पहले था, लेकिन इसकी हुकूमत 1288 में कायम हुई है। तकरीबन जिस वक्त ये मुगल बादशाह आए हैं ना, उस वक्त इसकी हुकूमत कायम हो चुकी थी। 1288 में जब इसकी हुकूमत कायम हुई तो इसका दारुल खिलाफा गढ़ महराजा था। आजकल भी वो शहर जंग के अंदर मौजूद है। गढ़ महराजा में इसका दारुल खिलाफा था। उसके बाद जो स्याल कौम है, जंग के अंदर बहुत अरसा से यहाँ इसके अंदर बहुत बड़े बड़े सिपाहसालार, बहुत बड़े बड़े जिम्मेदार इसके अंदर हुए हैं स्यालों के। और इनकी ज़्यादातर जो मैं आपको बताता हूँ, 90% आबादी इसकी जंग के अंदर है। बाकी 10% में, जैसे कि अभी मुल्तान शहर में या कुछ स्याल अभी जहाँ मैं बैठा हूँ इस मुबारकपुर गाँव में भी हैं सदियाने स्याल, ये फिर बाद में बिखर गए। ये बहुत बहादुर कौम थी, है तो ये पुआरी हैं, उनका ज़ैली गोत है ये स्याल। बोली इनकी इस ज़िले मुल्तान और सराइकी ज़बान है, जंग वाली ज़बान है, लेकिन बाई कास्ट ये पुआर राजपूत है। इन्होंने बड़ा दलेरी के साथ जो बैरूनी हमलावर आए हैं उसका मुकाबला किया। ख़ासकर जब ये राजा पोर्स और इसकी सिकंदर आज़म की जंग हुई है, इन्होंने राजा पोर्स का साथ दिया है। और सबसे बड़ी हाथी और घोड़ों की, स्पेशली हाथी सबसे ज़्यादा इस जंग के अंदर शरीक हुए हैं और बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हुई है। और ये तमाम की तमाम जेलम, पिंड दादर खां, चकवाल के इलाके में ही उसकी पेशकदमी को ब्लॉक कर लिया था और फिर वो शिकस्त खा के वापस चला गया था। उसके बाद स्यालों का जो है, इनकी एक शनाख्त ये है कि जितनी कौमों के साथ आना आना का लफ्ज़ लगता है वो टोटली स्याल है। जैसे बरवाना, सतियाना, नकियाना, ददवाना, फतेहाना, यानी इस किस्म की तकरीबन 50-60 मुझे ज़बानी याद है, मेरे ख्याल 100 से भी ज़्यादा इनकी कौमें हैं और इनके साथ आना का लफ्ज़ लगता है। इंतहाई बहादुर कौम है। आजकल भी ये इनके MNA, MPA, सेनेटर पाकिस्तान में मौजूद है और फेडरल और सूबाई कैबिनेट के अंदर भी इनका काफ़ी हिस्सा है। ये जी मोटी मोटी हिस्ट्री थी स्याल राजपूतों की। अगर बारीकी में जाएं फिर इनकी और काफ़ी चीज़ें आ जाती। काफ़ी जंगों में ये शरीक बराह रास्त हुए हैं और काफ़ियों में दूसरे राजा का इन्होंने साथ दिया है। तो यहाँ मैं स्याल की हिस्ट्री को ख़त्म करता हूँ। बाकी इसकी दूसरी जो ब्रांचें हैं बहुत लंबी है। राजा बौज है, उसके बाद राजा सोडा है, राजा चिब है, राजा मेकन है, राजा खरल का जिक्र कर चुका हूँ, राजा पोरस है, राजा मीलू है, राजा दित्तू है, राय फारिश है। ये देखिए दित्तू, इनके नाम भी पंजाबी वाले नाम हैं क्योंकि वो यहाँ हुए हैं। जैसे अल्लाह दित्ता को हम अमूमन दित्तू या दित्ता कह देते हैं। ये तमाम के तमाम। और इनकी राय कमाल खान और राय अहमद खान, ये दोनों मुसलमान हो गए थे। कमाल खान ने कमालिया को आबाद किया था और उसके बाद ये फिर मुसलमान होके आगे चलते रहे और इस वक्त ये इस मुल्क में बर सगीर में और बिलखसूस जंग के इलाके में बकसरत पाए जाते हैं। यहाँ पर जिस स्यालों की हिस्ट्री, जो मोटी मोटी हिस्ट्री इनके गिवन टाइम के मुताबिक मैंने बयान की है, क्योंकि टाइम इनके पास कम है। और जो अगर लंबी कहानी हो जाए फिर लैक ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, सुनने वालों को अदम दिलचस्पी का शिकार हो जाते हैं और वो फिर बदर की उंगली मार के आगे ले जाते हैं। बहुत शुक्रिया राव साहब, बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, ये थी स्याल जो हिस्ट्री मुख्तसर राव साहब ने बयान की। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्यालों के अलावा बहुत से मालूमात और जो जैसे राव साहब ने बताया लवाना टवाना या में तो नाम भी भूल गए हैं। माशाल्लाह राव साहब का बहुत हाफजा है। अगर किसी भाई ने अपनी गोद के मुतल्लक मज़ीद मालूमात लेनी हो, स्याल पे तो हमने आज वीडियो बनाई है, नेक्स्ट उस पे जो है हम बनाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपने होस्ट गुलाम मुस्तफा सिंधु को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।